India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट्स राउंडअप में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। पुणे मेट्रो परियोजना के सुपर स्ट्रक्चर की निर्माण गुणवत्ता और संरचनात्मक सुरक्षा की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करते हुए एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर नारायण कोचक ने जनहित याचिका दायर की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड यानी महामेट्रो को पुणे मेट्रो रेल परियोजना में संरचनात्मक दोषों के दावों पर उचित विचार करने का निर्देश दिया है। ये एक जनहित याचिका दायर करने के बाद आता है, जिसमें संरचनाओं में दिखाई देने वाली खामियों के बारे में चिंता जताई गई थी। अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में नागरिकों की सुरक्षा शामिल है। पुणे मेट्रो परियोजना के सुपर स्ट्रक्चर की निर्माण गुणवत्ता और संरचनात्मक सुरक्षा की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करते हुए एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर नारायण कोचक ने जनहित याचिका दायर की थी। कोचक ने मेट्रो लाइन 2 के निर्माण में घोर लापरवाही और चूक का आरोप लगाया, जिसमें कहा गया कि इससे सार्वजनिक जीवन और सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। कोचक के अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि लापरवाही से न केवल यात्रियों बल्कि मेट्रो लाइन के नीचे चलने वाले राहगीरों और पैदल चलने वालों पर भी असर पड़ेगा। महामेट्रो का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने पीठ को सूचित किया कि उन्होंने इमारत की संरचनात्मक स्थिरता को प्रमाणित करने वाला एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया था और पुणे में इंजीनियरिंग कॉलेज या COEP ने संरचना का ऑडिट किया था और इसे सुरक्षित माना गया था। हालांकि अदालत ने कहा कि संरचनाओं के सुरक्षित होने की धारणा का समर्थन करने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य की आवश्यकता थी। COEP अब स्ट्रक्चरल ऑडिट करने और 7 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक नया पैनल स्थापित करेगा। उच्च न्यायालय ने महामेट्रो को अपनी वेबसाइट पर रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश दिया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा है कि वो सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या से जुड़े मामले की निगरानी बंद कर देगा। जस्टिस AS गडकरी और PD नाइक की खंडपीठ ने कहा कि इस बिंदु पर जांच की आगे की निगरानी आवश्यक नहीं होगी, क्योंकि चार्जशीट दायर की जा चुकी है और सुनवाई चल रही है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा है कि तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की 2013 में हुई हत्या के मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और इसकी सुनवाई शुरू हो गई है। ये कहते हुए उच्च न्यायालय ने CBI की अदालत की निगरानी में जांच बंद कर दी। न्यायमूर्ति AS गडकरी और न्यायमूर्ति PD नाइक की खंडपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा कि CBI के जांच अधिकारी ने जांच पूरी करने की रिपोर्ट CBI के मुख्यालय को सौंप। पीठ ने कहा, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्तमान अपराध की जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और इसका मुकदमा लगातार आगे बढ़ रहा है। मार्च 2023 तक अभियोजन पक्ष पहले ही 18 से पूछताछ कर चुका है। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को उस समय हत्या कर दी गई थी जब वह सैर पर निकले थे। उन्हें कथित तौर पर सनातन संस्था नाम के संगठन से जुड़े 2 लोगों ने गोली मार दी थी। उच्च न्यायालय 2014 जांच की निगरानी कर रहा था जब मामला जांच के लिए CBI को सौंपा गया था। एजेंसी अदालत को समय समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि जांच में और निगरानी की जरूरत नहीं है और नरेंद्र दाभोलकर की बेटी मुक्ता दाभोलकर की याचिका पर निस्तारण कर दिया गया है, जिसमें अदालत की निगरानी जारी रखने की मांग की गई थी। इस साल जनवरी में CBI ने न्यायालय को सूचित किया था कि मामले में उसकी जांच पूरी हो चुकी है और जांच अधिकारी ने मंजूरी के लिए अपने मुख्य कार्यालय को क्लोजर रिपोर्ट भेज दी है। हालांकि आज तक CBI मुख्यालय ने जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया है। 2014 में पुणे शहर पुलिस से इस मामले को अपने हाथ में लेने वाली CBI ने अब तक इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। उनके खिलाफ पुणे की सत्र अदालत में सुनवाई चल रही है। उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता केतन
तिरोड़कर और बाद में मुक्ता दाभोलकर की याचिका पर 2014 में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। तब से उच्च न्यायालय मामले में हुई प्रगति की निगरानी कर रहा था। मुक्ता दाभोलकर के वकील अभय नेवागी ने दलील दी थी कि नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, गौरी लंकेश और एम कलबुर्गी की 4 हत्याओं के मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन सभी मामलों के मास्टरमाइंड को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा आसाराम की नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोष सिद्धि को चुनौती देने वाली आसाराम की अपील के संबंध में आईपीएस अधिकारी अजय पाल लामा को अदालती गवाह के रूप में अपना साक्ष्य दर्ज करने के लिए सम्मन करने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राजस्थान सरकार की विशेष अनुमति अपील को सोमवार को स्वीकार कर लिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम सुंदरेश की खंडपीठ ने हाईकोर्ट से कहा कि वो आसाराम की अपील पर जल्द सुनवाई करे। अपनी सजा के खिलाफ आसाराम की अपील हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है, जिन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला झूठा और मनगढ़ंत है। अंततः लांबा को तलब करने के लिए आवेदन दायर किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपराध के दृश्य के कुछ वीडियो के आधार पर पीड़ित को सिखाया गया, जिसे उन्होंने शूट किया। अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इसे अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, वीडियो निश्चित रूप से मूल्यवान साक्ष्य होगा, क्योंकि ये पुलिस अधिकारी द्वारा अपराध स्थल के पहले दौरे के दौरान रिकॉर्ड किया गया। ट्रायल में लामा की साक्ष्य में जांच नहीं की गई। सिंघवी ने अपनी चिंता व्यक्त की कि बुक के बहाने आसाराम अपनी सजा को फिर से खोलने की मांग कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने आसाराम की ओर से पेश होकर कहा कि एफआईआर 19 से 20 अगस्त 2020 को दिए गए बयानों और 21 अगस्त 2013 को जोधपुर में दर्ज पुलिस बयान में विरोधाभास है। ऐसा प्रतीत होता है कि विवरण पुलिस के बयान में पहली बार सामने आया। तो आसाराम को लेकर यहां पर बात चली। एससी ने किया, हाईकोर्ट का आदेश उसको रद्द कर दिया है। अब आईपीएस अधिकारी की गवाह के रूप में पेशी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का है। लांबा की अगर बात करें तो लांबा को तलब करने के लिए यह आवेदन दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपराध के दृश्य के कुछ वीडियो के आधार पर पीड़ित को सिखाया गया, जिसे उन्होंने शूट किया। अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इसे अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि भले ही शहरों में समलैंगिक खुलकर सामने आ रहे हों, लेकिन समलैंगिक संबंध सिर्फ शहरी अवधारणा नहीं है, जैसा कि केंद्र सरकार ने दावा किया है। वादी की तरफ से मुकुल रोहतगी ने कहा कि आप इस कलंक को दूर कीजिए, यहां मौलिक अधिकारों का मसला है। देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में बुधवार को दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। समलैंगिक जोड़े को शादी की मान्यता देने की मांग के मामले पर याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो इस मामले में कोर्ट को पहल करनी होगी। आप इस कलंक को दूर कीजिए, ये मौलिक अधिकार का मसला है, आप मौलिक अधिकार का अंतिम रक्षक हैं। अगर ये अदालत कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो वो अपने संवैधानिक कर्तव्य से चूक जाएगी। उन्होंने किसी स्तर पर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित होता है तो उसे कोर्ट जाने का अधिकार है, इसलिए अपने अधिकारों की मांग के लिए हम आपके सामने हैं। याचिकाकर्ता के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि खजुराहो और हमारी पुरानी पुस्तकों में पहले से ही इसका उल्लेख मौजूद है, लेकिन हम इस प्रक्रिया को अनपराधिक होकर ही रह गए। मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और अगर किसी के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं तो उसे इस अदालत में आने का अधिकार है। जस्टिस कौल ने मुकुल रोहतगी को बीच में टोकते हुए कहा, आप जो कह रहे हैं वो दो-धारी तलवार है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि भले ही समाज तैयार नहीं है लेकिन कानून को यहाँ पर अपना स्टैंड लेना चाहिए,
इस पर दूसरा पक्ष ये तर्क दे सकता है कि संसद इस संबंध में कानून बना देगी जब समाज तैयार होगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये अपनी अभिव्यक्तियों में अधिक शहरी हो सकता है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अधिक लोग बाहर आ रहे हैं। सरकार कोई आंकड़ा नहीं दे पाई है कि ये चलन शहरी है। सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि माय लॉर्ड्स शादी को कैसे परिभाषित करते हैं वो उन चिंताओं को दूर करेंगे, इसलिए कोई विशिष्ट आरबीआई दिशा निर्देश नहीं है। धारणा यह है कि यदि आप पति पत्नी हैं तो आपके पास वो संयुक्त बैंक खाता हो सकता है, इसी तरह बीमा के लिए है। सिंघवी ने कहा कि जो लोग शादी करना चाहते हैं वो इस रिश्ते को एक सामुदायिक और सामाजिक मान्यता देना चाहते हैं, लेकिन मैं एसजी के साथ सहमत नहीं हो सकता हूं, जिसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि गैर विषम लैंगिक इसके लायक नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच से पूछा, समलैंगिक शादियों से सरकार क्यों मना कर रही है? क्या वो सिर्फ परंपरागत शादियां ही चाहते हैं? अगर हाँ, तो फिर वो अंतर जातीय शादियों, अंतर धार्मिक शादियों के बारे में क्या विचार रखते हैं? केंद्र की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौजूदा कार्यवाही में पक्षकार बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो कोर्ट्स राउंड ऑफ में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.